हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु धमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का ट्राइंगल्स में हम शुरू के जो पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 6.1, एक्सरसाइज नंबर 6.2, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सब कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को जरूर जाके देखिएगा। उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 एंड 6.5, तीन थ्योरम्स देखेंगे। तो ये जो तीन थ्योरम्स रहेंगी, ये तीन थ्योरम्स बेस्ड रहेंगी सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पे। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ आया हो एक्सक्यूज मी, तो आप जरूर देखिएगा उस चीज को, और नहीं तो फिर देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा दो। आई होप कि आपको समझ आएगा। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक नया रिलेशनशिप बना, नया रिलेशनशिप, आपका कोई बॉयफ्रेंड बना या गर्लफ्रेंड बनी। शुरू के 1 महीने तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल फीलिंग्स वगैरह सब कुछ मिलता है, आदतें, हॉबीज सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ एक दूसरे का जैसा, बिल्कुल सिमिलरिटी, एकदम कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कि उसका जैसा मेरा भी वैसे है, उसको ये पसंद मुझे भी ये पसंद। शेप और साइज नहीं देता, शेप और साइज नहीं, है ना। 1 साल बाद कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं बचती, सिमिलरिटी बचती है। सिमिलरिटी कैसे? उसको ये पसंद मुझे ये थोड़ा बहुत पसंद, उसको ये पसंद मुझे कुछ कुछ पसंद, ये ऐसा। और आफ्टर दैट ना सिमिलरिटी बचती है ना कॉन्ग्रुएंसी बचती है। तो कॉन्ग्रुएंसी में सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, साइड्स एक दूसरे के इक्वल रहती हैं, पर यहां पे एक दूसरे की इक्वल नहीं रहती इक्वल नहीं रहती। तो फिर यहां पे क्या रहता है, देखिए 3 क्राइटेरिया रहते हैं। अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होता था तो हम कैसे लेकर आते थे, या तो 2 साइड एक एंगल, या फिर 2 एंगल एक साइड, या फिर तीनों के तीनों साइड। ये हम कॉन्ग्रुएंसी में देखते थे। कॉन्ग्रुएंसी में हम ये 3 चीजें देखते थे, साइड साइड एंगल, कुछ आगे पीछे कर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड, ये हम चीजें देखते थे। लेकिन सिमिलैरिटी में कैसा रहता है, सिमिलैरिटी में सिमिलैरिटी में भी करीब करीब ऐसे ही रहता है। या तो 2 साइड और एक एंगल ले आइए इक्वल, साइड यहां पे कुछ और टर्म रहेगा, हम अभी बताते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। अगर आपने 2 एंगल्स एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर दिए तो तीसरी चीज लाने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, अभी देखेंगे। या फिर तीनों साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर ले आइए। यहां पे साइड्स जो होती हैं, साइड्स बराबर नहीं लाई जाती हैं, साइड्स का रेशियो बराबर लाया जाता है। कैसे, ये अभी हम जो थ्योरम देख रहे हैं इसमें हम समझेंगे कि साइड्स का रेशियो बराबर लाया जाता है। या फिर हम देख लेते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स हैं एबीसी, और मान लीजिए दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर, तो सिमिलरिटी करने के लिए आपके पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए, 3 कंडीशन, सॉरी। पहली चीज, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एंगल ए अगर एंगल पी के बराबर हो गया तो एंगल बी और एंगल पी बराबर नहीं होंगे। एंगल बी हो सकता है एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के। तो या तो एंगल्स बराबर हो एंगल पी के, पहली चीज, एंगल बी ये एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के, ये बराबर हो। या तो फिर दूसरी चीज, साइड्स का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब कि ए बी जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग, अगर ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीज। और साइड्स के केस में क्या होता है कि अगर आपने ये दोनों चीज लिख दी, मान लीजिए ये नहीं आ रहा, ये दोनों आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी में अगर एक साइड BC अगर QR के बराबर होती थी तो हम एक S मानते थे, उसको सिंगल S। लेकिन अगर हमने ये इक्वल कर दिया तो हम इसको 2S कंसिडर करते हैं, 2S।
अगर 2 एस आ गए तो आप सिंगली शायद एक एस ले आइए या फिर तीनों ऐसे बराबर ले आइए, तो ये 3 एस कहलाते हैं, 3 साइड्स। तो इस तरीके से हम इसको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। और एक और चीज देख लीजिए कि सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है लिखने का वो कुछ ऐसा होता है कि ट्राइंगल ABC ये सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। ये सिमिलर मतलब उल्टा एस टाइप का बनाती है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी के जो ऊपर लगता था इक्वल टू के ऊपर, वही चीज कॉन्ग्रुएंसी में हम कैसा सिंबल बनाते थे, कॉन्ग्रुएंसी में ये इक्वल टू बनाया और ये ऊपर नागिन डांस। तो ये जो खाली नागिन डांस है वही हमें कराना है और कुछ नहीं। तो एक चीज बताइए, आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी वैसे पढ़ा हुआ है, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल QPR के? नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंगली बराबर रहते हैं, करस्पॉन्डिंगली इक्वल रहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर एंगल A करस्पॉन्डिंग है, A जो वर्टाइस है वो करस्पॉन्डिंग है P के, एंगल P के बराबर होगा। यहां पे A फर्स्ट पे लिखा है और Q फर्स्ट पे लिखा है, A P के करस्पॉन्डिंग नहीं है, Q के करस्पॉन्डिंग नहीं है, A P के करस्पॉन्डिंग है। तो अगर A को मैं पहले लिख रहा हूं तो मेरे को P को पहले लिखना पड़ेगा, मैं Q को पहले नहीं लिख सकता हूं। Q जो आएगा वो B की पोजीशन पे आएगा, मतलब B यहां पे सेकंड नंबर पे आ रहा है तो Q को भी सेकंड नंबर पे आना पड़ेगा। मतलब आप ट्राइंगल को इस तरीके से तो लिख सकते हैं, देखिए कि ट्राइंगल, मैं इसको ऐसे लिख दूं BAC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, ये चलेगा। रीजन क्यों? एंगल B एंगल Q के करस्पॉन्डिंग है, एंगल A एंगल P के करस्पॉन्डिंग है और एंगल C एंगल R के करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग रहते हैं, तो इस तरीके से लिखने का तरीका रहता है। चलिए थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 6।